नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने रेजिडेंस भगवती इनक्लेव से ही बोल रहा हूँ। अभी शरीर उतना स्वस्थ नहीं है, फिर भी 10:30 बज रहा है रात्रि के, तो नींद नहीं आ रही है। हमने कहा कि चलो थोड़ा लोड कर लेते हैं। इसमें कुछ खास बात है। आज 3/6/2020 है और आज स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र को बोलते हैं सेल्फ गोइंग स्टार। इसको कोई चलाता नहीं है, इसके स्वामी वायु होते हैं और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सरस्वती माता भी इनके भगवान होता है। तो ये स्वाति नक्षत्र चंद्रमा का जो है, यहाँ पर ये स्वाति नक्षत्र है तुला राशि में। ये नक्षत्र आज रात 3 तारीख के रात 20 बज करके रात्रि 8 बज करके 45 मिनट तक रहेगा। और आज बोलने का मुख्य कारण ये था कि मंगल आज 19 डिग्री 50-55 मिनट पर हैं। शुक्र भी 19 डिग्री प्लस में हैं और सूरज भगवान भी आज 18 डिग्री प्लस में हैं। सूरज भगवान तो ये गुरु 2 डिग्री में है और शनि 7 डिग्री में है। तो थोड़ा हमको स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 ये शुक्र पर पड़ रही है और सूरज भी इसके साथ है, तो शुक्र को ये भी पीड़ित कर रहे हैं। और राशि के दृष्टि से चंद्रमा भी शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं। तो एक हिसाब है इसमें कि 1 11 और 7 ये हुआ 2 11 7। तो 2 में सूरज है और सूरज है, शुक्र है। 11 में मंगल है और 7 में चंद्रमा है। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से राशियों की दृष्टि होती है। जैसे ग्रह देखते हैं ना, वैसे राशि भी एक दूसरे को देखते हैं। उसके लिए उनका ट्रायंगल बनाना पड़ता है। जैसे 2 11 और 7 में, ठीक है, 2 11 7 में एक ट्रायंगल बना। इसमें कोई भी ग्रह कहीं पर भी रहेंगे तो एक दूसरे को वो प्रभावित करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर राशि की दृष्टियाँ प्रभावित होती हैं। मतलब कुंभ राशि का जो मंगल है वो वृषभ राशि के सूरज और शुक्र को प्रभावित कर रहा है और चंद्रमा यहाँ पर 7 नंबर में, यहाँ पर चांद है, तो मंगल इसको भी प्रभावित कर रहा है। तो सूरज, चांद, शुक्र और मंगल भी प्रभावित हो रहे हैं। ये टेक्निक जो है ये भूकंप के लिए समझा जाता है। अभी ये चीज़ हमने आपको बताई नहीं है, शेयर नहीं किया है कि राशियों की दृष्टि कैसे देखी जाती है।
और इसी राशियों की दृष्टि का जो ट्रायंगल है उसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। देखूंगा लास्ट पॉइंट में बचेगा टाइम तो मैं बता दूंगा। तो मुझे कल के बारे में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कारण कि 2 नंबर भारतवर्ष है, इसके स्वामी शुक्र यहीं पर हैं। यद्यपि अष्टक वर्ग में इनका बल बहुत है और सूरज ये पृथ्वी है। मंगल भी शुक्र को डस रहे हैं, मार रहे हैं। मंगल हर्ट करने वाले, युद्ध करने वाले प्लैनेट हैं। तो आशंका अच्छी नहीं लग रही है हमको। ये जो कंडीशन है ये अच्छी नहीं लग रही है आशंका हमको। हमने आपको बताया कि दो, 11 और 7 ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पर कोई भी ग्रह रहेंगे तो वो एक तीनों को प्रभावित करेंगे। ये नियम है राशि दृष्टि के हिसाब से। उसी तरह से यहाँ पर यदि 1 लिखूँगा तो यहाँ पर 12 लिखूँगा और यहाँ पर 8 लिखूँगा मैं। इसमें कोई ग्रह होगा तो वो इसको भी प्रभावित करेगा, ऐसे डायरेक्शन में इसको प्रभावित करेगा। यहाँ होगा तो भी इसको प्रभावित करेगा, वाइस वर्सा। तो ये एक सिस्टम है। इससे भूकंप समझी जाती है, युद्ध समझा जाता है, कोई बीमार है तो वो कब ठीक होगा वो भी समझा जाता है। ये संहिता के सिस्टम है और बराहमिहिर संहिता के हिसाब से ये बातें मैं बता रहा हूँ आपको, और ये बहुत सटीक उतरती है। जैसे मैंने एक बार प्रश्नवाचक कहा होगा कि ये कम्युनिकेशन बने हैं, अभी तक भूकंप क्यों नहीं आया, आश्चर्य लग रहा है। दूसरे दिन सारी बातें लोगों ने कहा कि इतना इतना तारीख को आया था। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये ठीक नहीं है। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन बहुत ठीक नहीं है। तो चलिए मैं राशिफल ही पहले बता देता हूँ। मेष राशि वालों के लिए आपका चंद्रमा यदि यहाँ पर है तो सूरज शुक्र जो है ये मंगल से प्रभावित है, तो आपकी बोली बहुत विकट है। आपको बोली संभालना पड़ेगा। आपके धन हानि होने की संभावना है और गलत मित्रों का संगत होने की संभावना है। 7th हाउस में ये चंद्रमा भी पीड़ित है। दाम्पत्य सुख में कमी हो सकता है, ये बात दिखता है। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत केयरफुल रहने की बात है। और जहाँ तक बात है 9 नंबर में जब तक केतु रहेंगे तब तक आपको अपने पैर की हिफाजत रखनी होगी और सिर की हिफाजत रखनी होगी, हेड, इसकी हिफाजत रखनी पड़ेगी आपको। और यहाँ से 10वें भाव में गुरु और शनि है। गुरु उल्टे चल रहे हैं। 30 तारीख को, 30 जून को ये गुरु चले जाएंगे धनु राशि में। इसलिए मैं अभी बकरी गुरु के बारे में कुछ कहानी नहीं बोल रहा हूँ। कायदन हमको जब शनि के बारे में बता दिया तो उसके बाद हमको गुरु के बारे में बताना चाहिए, लेकिन 1-2 दिन सिर्फ राशि फल ही बोल रहा हूँ मैं आपको। तो हमको ये तीनों चीज़ मिल करके और चंद्रमा की स्थिति भी मिल करके हमको ठीक नहीं लग रहा। आई एम नॉट, एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एम नॉट हैप्पी। कुछ भी हो सकता है, कहीं युद्ध हो जाए, कहीं भूकंप हो जाए, कहीं कुछ और बात आ जाए, राष्ट्र पर कुछ खतरे आ जाएं। कारण कि ये 2 नंबर हमारे भारतवर्ष का लग्न भी है और 10वें भाव में मंगल है, ये सरकार है, दिस इज अ गवर्नमेंट। और मंगल यहाँ पर है तो कुछ स्थिति अच्छी तो दिख नहीं रही है।
नहीं दिख रही है। और 11 नंबर एज यू नो वेस्ट है, ये वेस्टर्न इंडिया, ऊपर में भी नॉर्थ में भी आ जाता है, कारण कि ब्राह्मीर के हिसाब से ये 7 नंबर का जो पोजीशन है ये तो वेस्ट में आता है, और ऊपर नॉर्थ महाराष्ट्र वगैरह सब हो जा रहा है। तो ये ठीक है, जो वायु वाली बात है, इससे जो नुकसान होगी, जो तूफान आ रहा है, वो कुछ हम लोग के अंदाज से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। भगवान करे कि कहीं इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए समुद्र की ओर। कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है हमको। ठीक उसी तरह से जिनका वृषभ राशि में जन्म है, उनके लिए भी शरीर के लिए ठीक नहीं है। बोली मीठा बोलना पड़ेगा। 6th हाउस में चंद्रमा शत्रु और झंझट को क्लियर कर रहे हैं आपके, ये बात सही है। और इनकी जो स्थिति बन रही है यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए 9th हाउस में गुरु, तो आप वृषभ राशि वालों को मैं कहूँगा शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, कोई झंझट ना कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, कोई तमाशा मत बनाइए किसी चीज़ को, नहीं तो कुछ नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपके धन, जॉब, नौकरी, हर चीज़ को मिला करके मैं बोल रहा हूँ। मिथुन राशि में राहु है, कोरोना तो वहीं है, वेस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट में है। अभी कोरोना गया नहीं है, जहाँ हुआ वहीं है, जहाँ था वहीं है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं है। मैग्नीट्यूड घट गया है, मैग्नीट्यूड घट गया, रिलीफ हुआ है, डेथ रेट थोड़ा घटा है, बहुत जगह कंटेन कर लिया गया है इसको। तो मिथुन राशि अभी भी पीड़ित है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज ऑल्सो थोड़ा पीड़ित है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कोरोना और ये सब, मैं बोलता हूँ आंधी, तूफान, भूकंप, इन सब चीज़ के जरिए भी कष्ट आ सकता है। आई एम प्योरली टॉकिंग विथ एस्ट्रोलॉजिकल डाटा। और गूगल वालों से भी मेरा अनुरोध है कि यदि आपको कहीं लगता हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो एक गाइडलाइन हमको दे दीजिए। आई रिक्वेस्ट गूगल अथॉरिटीज़, प्लीज़ गिव मी ए गाइडलाइन। कारण एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ समा जाता है, कहाँ छोड़ूं कहाँ बोलूं मैं वाली बात आ जाती है। तो मिथुन राशि भी ठीक ठाक नहीं है, यहाँ से अष्टम में गुरु शनि है, तो अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4 चौथे घर का चंद्रमा शुभ है। यहाँ से 7वें घर का गुरु और शनि है, ये भी लगभग शुभ है। कारण कि गुरु की उच्च दृष्टि भी पड़ रही है, लगभग ये शुभ ही है। ये हानि भी नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन आप प्रसिद्ध भी हो जाओगे, ये लिखा हुआ है, फेमस हो जाओगे। यहाँ से मंगल अष्टम पड़ रहे हैं। ज़रा इतना ध्यान देना होगा कि आपके जो पैर हैं, लेग्स, वो किसी चोट में ना आ जाए, कोई झंझट में ना आ जाए, कोई संकट में ना गिर जाए, ये आपको अवश्यमेव ध्यान देना होगा, नहीं तो कुछ समस्या आ सकती है। कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। और 11th हाउस में शुक्र और सूरज ठीक हैं, कुछ पाने का भी दिन है, कुछ अच्छी चीज़ मिल सकती है, मान मर्यादा रुतबा भी मिल सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। सिंह राशि 7th हाउस में मंगल है और कुंभ राशि का है। दाम्पत्य सुख को मीठा करके रखिए, नहीं तो कष्ट है, खलबली है, परिवार में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ से 10वें भाव में सूरज शुक्र है, शुक्र में बल नहीं है, सूरज में बल है। तो मैं बल नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ कि शुक्र जो है वो डे लाइट में आ गया, सूर्योदय के बाद की बात है ये। तो सूर्योदय के बाद ये सेट होते हैं, सूर्यास्त माने शुक्र अस्त होने लगते हैं, जैसे दिन निकलता है शुक्र छुप जाते हैं। तो ये थोड़ा कमज़ोर हैं और ये ठीक हैं,
तो नौकरी के लिए सिंह राशि वालों के लिए समय ठीक है। चंद्रमा भी आपके अच्छे हैं। छठे घर में सूरज और गुरु और शनि है, ये आपको विजय देंगे। एक शब्द में कहूँ विजय, दुष्टों पर विजय, शत्रुओं पर विजय, झंझट पर विजय, परेशानी पर विजय, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं आपको। शनि अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, ये आपको मालूम है, कारण कि बहुत बार मैं बोल चुका हूँ सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए शनि ठीक नहीं होते हैं और दाम्पत्य सुख की कमी होती है। और यहाँ पर तो ये मंगल यहाँ पर करेला नीम पर चढ़ गया है, तो आपको बहुत संयम के साथ रहना पड़ेगा। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, ये राहु के साथ पड़े हुए हैं। स्किन इन्फेक्शन की बात हो सकती है या सिंपल इन्फेक्शन की बात हो सकती है। स्किन के जरिए तो बहुत घस के थोड़ा जो लॉकडाउन वाली बात स्थिति कही गई है ना, वो थोड़ा उसको संभालिए, उसको मेंटेन कीजिए और घस के मत चलिए। शरीर का स्किन किसी से सटने मत दीजिए। आप अपने घर में भी सो रहे हैं तो अकेले सोइए ना, पत्नी के साथ मत सोइए, बच्चों के साथ मत सोइए, अलग बेड पर सोइए ना आप, नहीं तो आपके कारण उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, मीठा तो आप बोल ही रहे हैं। यहाँ से चौथे घर में केतु है, तो ये थोड़ा सा हिसाब बता रहा है कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय आप गिर सकते हो। और फिफ्थ हाउस में गुरु शनि उल्टे चल रहे हैं, बाल बच्चों से झगड़ा मत कीजिएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे घर में मंगल हैं, तो ये शत्रु नाश कर रहे हैं। आपके झंझटों से मुक्ति मिल रही है, समस्याओं से मुक्ति मिल रही है। जहीं कहीं कोई शत्रु आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो वो सरेंडर कर जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, आपका समय बढ़िया आने वाला है। 7 8 नवम भाव में सूरज और शुक्र हैं, ये दोनों आपको तरक्की दे सकते हैं। यहाँ 10वें भाव में बुध राहु है, तो थोड़ी सी आपको कार्य प्रणाली में दिक्कत होगी। डेली जो आप काम करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको अस्त व्यस्त स्थिति लगेगा। तुला राशि में चंद्रमा है और थर्ड हाउस में केतु है, पापक ग्रह शुभ हो जाते हैं। चौथे घर में गुरु और शनि है, ये ठीक नहीं होते हैं। स्थान परिवर्तन की बात हो जाती है, घर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, मोहल्ला परिवर्तन, देश परिवर्तन, राज्य परिवर्तन, वो एक सिचुएशन सी बन जाती है और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको थोड़ी सी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है तुला राशि वालों को। कारण कि यहाँ से 5वें घर में मंगल भी आ गए कुंभ राशि में। बाल बच्चों के साथ थोड़ी सी मित्रवत व्यवहार करें, झंझट के साथ ना पेश आएँ, उनके साथ कोशिश करें कि जितना मीठा व्यवहार कर सकें उतना बढ़िया है। मतलब कुछ झेलना भी है आपको तो आप झेल लीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। तुला राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, आपका समय भी लगभग आनंददायक ही है। 80 पैसा तक तो आनंददायक हो सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा बाल बच्चों के साथ प्रेम से आप रहिए। वृश्चिक राशि सेकेंड हाउस में केतु है, बोली थोड़ा मिठास से भरिए। तीसरे में गुरु और शनि है। तीसरे दोस्त को बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बोलते हैं। बकरी ग्रह तो बलि जरूर है, लेकिन बकरी भी तो है, इसका भी तो, इसमें भी तो झंझट हो सकता है ना। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अपने हद में रहते हुए, अपने सीमा के अंदर में रहते हुए भी जो प्रशासन आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, मिलजुल करके रहें आप। कुछ ऐसा ना हो कि कोई झंझट की बात खड़ी हो जाए। वृश्चिक राशि को बोल रहा हूँ। और यहाँ से 7th हाउस में सूरज शुक्र है। सूरज तो ठीक है और शुक्र भी ठीक है। यहाँ पर सूरज इसलिए ठीक है कि सूरज आपके जॉब का मालिक है, जो 7th हाउस में चला गया है शुक्र के साथ, और शुक्र वहीं स्वग्रही है। तो जॉब की पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है, स्टेटस आपका ठीक है। सिर्फ यहाँ से 8वें भाव में राहु और बुध हैं। आप इन्फेक्शन से बचिए, रोग से बचिए। कुछ भी भोजन ऐसा ना करें कि स्किन में कुछ उल्टा पुल्टा हो। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं, शरीर
भोजन में सबसे मुख्य चीज़ है तेल। यदि आप तेल खाना ही छोड़ दीजिए तो झंझटें ख़त्म हो जाए। लेकिन बड़े बड़े शहरों में तेल कितना भी आपको बोले, जैसे कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं, स्वर्णकार का काम करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ उनकी अपनी चतुराई होती है। उसी तरह से तेल कैसे भी आप खाओ, बुराई होती है। जैसे उसमें चतुराई होती है, इसमें बुराई होती है। तो आपको यदि घानी का तेल आपके सामने में बनता हो तो यदि आप यूज़ करें तो स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, या तेल ख़त्म कर दें, हटा दें। 1 महीना देख लीजिए, मेरी बात पर ना जचे तो आप हटा देना। वृषभ राशि का है ना, यह फिक्स्ड साइन है। तो भी वृश्चिक राशि वालों के लिए समय 80 से 85 पैसा अनुकूल है। धनु राशि, अपना शरीर संभालिए, जांग संभालिए, पैर संभालिए, बोली मीठा बोलिए। तीसरे में मंगल है, छोटे भाइयों पर थोड़ी मिठास के साथ बात कीजिए, बात बढ़ सकती है, छोटी सी बात बढ़ सकती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में सूरज शुक्र आपके लिए ठीक है, दिस इज़ ऑल राइट। और यहाँ से 7वें घर में बुध और राहु है। थोड़ी सी बात दिखती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मैडम। पत्नी के प्रति या अपने पति के प्रति आपका सौहार्द बढ़ना चाहिए, तब नहीं तो थोड़ी सी खटपट हो जाएगी। तो समय आपका भी 75 पैसे तक अनुकूल है। जिनके लिए नहीं बताया हूँ कितना अनुकूल है या कितना % है, आप सही मान के चलिए। मैंने जब कहा सही है तो सही है। मकर राशि में गुरु और शनि हैं, दोनों बकरी हैं। मैं भी मकर राशि का हूँ। देखिए, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं अपने पैर पर ठीक से खड़ा नहीं हूँ। मैं सहारा ले रहा हूँ यहाँ पर इस केवाड़ी का भी, बहुत ठीक नहीं है। अभी समय खाली मिल गया तो हमने कहा कि चलो थोड़ी सी तो बात कर लें, मुझे भी नहीं रहा जाता है। तो मकर राशि वालों को अपने शरीर की हिफाजत करनी होगी। जैसे मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है अभी। और उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जिनके कुंडली मेरे पास आए हुए हैं और जो लोग पैसा जमा कर चुके हैं, मैं यदि ना भी हूँ तो आपके पैसे लौट जाएंगे, सारा रिकॉर्ड है, चिंता मत कीजिएगा। मैं एक पैसा किसी का लेके नहीं जा रहा हूँ ऊपर। तो मैंने परेशान ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। होता है ना, पैसे में कलयुग पैसा में ही आया और स्वर्ण में आया, सोने में आया। तो मकर राशि वालों को अपने हेल्थ की ध्यान रखनी होगी। बोली को थोड़ा मीठा रखना होगा। बोली मीठा नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, 3-4 दिनों से मैं भी अपने को संयम में नहीं रख सका। मैं अपने ही पुत्र से विचित्र रूप से झगड़ गया। चंद्राष्टम भी चल रहा था मेरा, नाराज भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे शब्द अच्छे नहीं थे। तो मकर राशि वाले लोग शब्दों को मीठा रखिए शब्दों को। और 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में सूरज शुक्र है, बच्चों से भी मत झगड़िए। यहाँ से छठे घर में 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में बुध और राहु है। ये शुभ है आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए शुभ है। पाप ग्रह शुभ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो गड़बड़ चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। कुछ रुकी हुई चीज़ें थी वो पैसे आ जाएंगे, एरियर्स आ जाएगा, बकाया धन कहीं से आ जाएगा, ये सब संभावना है। कुंभ राशि में मंगल है और ये वायु तत्व है, इसलिए आप गर्म हो। अभी क्रोध बहुत है आपके अंदर में, जैसे मेरे अंदर में भी क्रोध, तो आपके अंदर में भी क्रोध होगा। लेकिन आपके क्रोध जो है वो चमकते हैं, जैसे बिजली चमकती है ना, ठीक वैसे आपके क्रोध चमक रहे हैं।
नियंत्रण कीजिए, मन को भगवान विष्णु के साथ जोड़िए, शांत हो जाइएगा आप भी। चौथे घर में सूरज शुक्र है, ये थोड़ी अशांति बता रहे हैं। और मंगल से 7, 8 नवम में चंद्रमा है, ये थोड़ा शुभ है, बहुत अच्छे नहीं है, थोड़ा ही शुभ है, बहुत अच्छे नहीं। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय लगभग 65 से 75 पैसा तक अनुकूल है, इससे ज़्यादा नहीं है। लो प्रोफाइल में रहिए, कुछ खरीद बिक्री ना करें, शांत से रहें, जहाँ पर हैं उसी को ऐसे ही संभालें आप, आगे बढ़ कर के कुछ पैसे नष्ट ना करें। मीन राशि के लिए गुरु 2 डिग्री में है और पहुंच जाएंगे 9 इस 30 जून के बाद चले जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे 9 में और केतु के साथ आ जाएंगे। गुरु पुनः केतु के साथ आ जाएंगे। जब ये दोनों एक साथ थे तब तो कुछ दंगा फसाद हुआ था, बीमारी फैली थी, ब्रीडिंग इसी में शुरू हुआ था, जो भी हुआ था इसी में हुआ था। केतु के साथ ये गुरु जो बकरी हैं और ये इनका अपना मूल त्रिकोण है, तो थोड़ी सी गड़बड़ी के साथ ये पूरा नियंत्रण कर लेंगे, ये बात दिखता है। तो मीन राशि वालों के लिए यदि आपका सेहत खराब है तो आपके कंट्रोल में आपका सेहत आ जाएगा। घबराइए नहीं, शांति पूर्वक, भले आना जाना नहीं हो रहा हो, आपके डॉक्टर से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, आप अपने किराएदार से पैसे नहीं पा रहे होंगे, या जहाँ कुछ पैसे पड़े हुए हैं वो रुके पड़े हैं, ये सब चीज़ संभव है। लेकिन समय आपका बहुत गड़बड़ नहीं है। 3rd हाउस का सूरज शुक्र शुभ है, 4थे का बुध राहु ठीक नहीं है, घर के अंदर में कुछ असुविधा हो रही है। अष्टम में यहाँ से 7, 8 चंद्राष्टम चल रहा है, तो मेंटली थोड़ा सा डिप्रेशन वाली स्थिति आ जाती है। अरे क्यों नहीं कोई मेरी बात समझ रहा है, सही बोल रहा हूँ, सही सलाह दे रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं कोई मेरी बात समझ रहा है, ऐसी भी स्थिति हो जाएगी। आपको लगेगा कि यू आर बीइंग नेग्लेक्टेड और ह्यूमिलेटेड, ऐसे भी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, शांति से रहिएगा आप। और यहाँ से 11th हाउस में गुरु शनि पापक ग्रह शुभ देंगे, गड़बड़ नहीं देंगे। कहीं न कहीं से धन मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ये सब बात दिख रही है। तो ये बात तो हमने आपको राशि फल के हिसाब से बताया, लेकिन जो मेरा मुख्य बात था बोलने का, वो मुख्य बात ये था कि ये जो डिग्रीज जो ग्रहों की यदि समान हो जाती है ना, जैसे बुध और राहु 3 डिग्री में एक साथ थे, तो दिल्ली वगैरह में रोहतक में भूकंप आ गया। और ये जो जिस ट्रायंगल की मैं बात बोल रहा था ना, वो ट्रायंगल यूं होता है, 1, 12, 8, ये एक ट्रायंगल हुआ। यहाँ पर कोई ग्रह है, इसको इफेक्ट करेगा ऐसे, यहाँ पर कोई ग्रह है तो इसको इफेक्ट करेगा ऐसे, या वाइस वर्सा, यहाँ का ग्रह इसको, यहाँ का ग्रह इसको, यहाँ का ग्रह इसको। ये राशि एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ पड़ा रहेगा तो ये चीज़ जरूर इसको भी देखेगा और ज़रूर इसको भी देखेगा। अब दिक्कत होती है कि यदि कहीं पर शुभ ग्रह हो, कोई जगह में शुभ ग्रह हैं और उनको पापक ग्रह देख रहे हैं, और आपके कुंडली में वो नहीं दिखाई दे रहा है कि शुभ ग्रह के ऊपर में पाप ग्रह की दृष्टि है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कारण कि आप ग्रहों की दृष्टि देख रहे हैं, राशि की दृष्टि नहीं देख रहे हैं। लेकिन यदि आप याद रख सकें तो याद रखिए कि यदि 1 नंबर में कोई ग्रह है तो उसका प्रभाव 12 नंबर पर भी पड़ेगा, 8 नंबर पर भी पड़ेगा, याद रखिएगा। ये दूसरा मैं एक बना देता हूँ ऐसे, इसी को, ये दूसरा ट्रायंगल होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 1 घटाए यहाँ पर 11 होगा, और इसमें 1 घटाए तो ये 7 होगा। वैसे यहाँ का ग्रह हर को प्रभावित करेगा। फिर यहाँ पर से हम रखें ये तीसरा ग्रह,
यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 1 घटाएंगे 10 हुआ, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हुआ। इसमें भी जो ग्रह जहाँ है एक दूसरे को देखेंगे। आपके कुंडली में ज्योति के हिसाब से या दृष्टि के हिसाब से नहीं भी है, फिर भी ये दृष्टि चल रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। बहुत सारी गलतियां हम लोग से एस्ट्रोलॉजर से इसलिए हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो और जानने की चीज़ है। हम लोग जितना जानते हैं उसी को महानता समझ लेते हैं अपनी। 4 नंबर यहाँ हुआ तो 1 घटाएंगे, ये 9 नंबर हुआ, और यहाँ पर 5 नंबर हुआ। तो ये 4 ट्रायंगल बनते हैं इसमें। ट्रायंगल नंबर 1 2 3 4। 1 इफेक्ट्स 12 and 8, सेकंड है 11 और 7, 3 है 10 और 6, 4 है 9 और 5 को। तो मैं परेशान इसलिए हूँ कि जो कुंडली में नहीं दिखाई पड़ रही है उससे अधिक भी मुझे ये ग्रहों की राशि के दृष्टि से कुछ दिखाई दे रही है। इसलिए थोड़ा सा मैं हैरान हूँ कि क्या होने वाला है भारतवर्ष में। भारतवर्ष में क्या होने वाला है और विश्व में क्या होने वाला है, ये थोड़ी अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है। आज यहीं तक, कल फिर मिलूँगा मैं, जैसे भी हो इस रूप में ही सही में मिलूँगा और कुछ बातें और करूँगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो एनागे जोहार। जोहार का मतलब होता है प्रणाम।